हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3 क्लासेस। हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज़ कर रहे थे, उसी में अगला सवाल देखते हैं। गीडा क्या है? गीडा की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा से गाजियाबाद में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। गीडा की फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यहाँ इसका व्याख्या देखिए। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना होती है 1989 में। गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब ये यूपीएसआईडीसी है क्या? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसका मुख्यालय है आपका कानपुर में। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना था। अब देखिए, ये आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन पता हो कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। यहीं पर इसकी शॉर्ट फॉर्म दे दी यूपीएसआईडीसी। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा खोल करके उसको अच्छे से पढ़ा करिए, समझा करिए, और जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है इसको ज़रूर पढ़ा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का मध्य का केंद्र स्थित होगा। जो उत्तर प्रदेश है इसमें रक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र कहाँ पर केंद्रित क्षेत्र होगा, तो बताइएगा। ये आपका हो जाता है, रक्षा गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? झांसी के पास में मिलते हैं, तो यह क्षेत्र हो जाएगा आपका बुंदेलखंड वाला। 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारे डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला कॉरिडोर बना था चेन्नई से बंगलुरु के बीच में और दूसरा कॉरिडोर बना था ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित था। ये 2018 के आसपास का क्वेश्चन है, क्योंकि जब बजट में बात हुई थी जो क्वेश्चन करंट में रहता है वो पूछ लिया जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा, आरओ में पूछा हुआ सवाल है 2017 का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति एवं धर्म यहाँ पर विशेषता जानते ही हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रदेश की राजधानी सारे लोग जानते हैं लखनऊ में है। औद्योगिक केंद्र ये झांसी में है या कहाँ पर है? पीतल उद्योग के लिए आप लोग काफ़ी जानते हैं मुरादाबाद। हम लोग पिछली क्लासेस में भी इस क्वेश्चन को काफ़ी बार कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए बनारस, ये इसकी विशेषता है संस्कृति और धर्म के लिए जाना जाता है। लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है और झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है झांसी, और मुरादाबाद में पीतल का काम ज़्यादा होता है, इसलिए पीतल उद्योग यहाँ पर स्थित है। देखिए पीतल के बर्तन आपको मुरादाबाद में मिलेंगे, लेकिन पीतल की अगर मूर्ति पूछ लेगा तो ये आपको मथुरा में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये है रायबरेली में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी, और ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद में रेल कोच फैक्ट्री की तीसरी फैक्ट्री होगी। इसका निर्माण किया गया है। ये हमारे प्रदेश की पहली और हमारे देश की ये तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। कौन सी? मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में। स्थापना होती है 2012 में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, या लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में। तो आपका प्लास्टिक सिटी आपको कहाँ पर है? ये तो कानपुर में। ट्रोनिका सिटी नोएडा में ना होकर गाजियाबाद में है। देखिए ITS हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थित है। प्लास्टिक उद्योगों हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात है। ऑप्शन में अगर कानपुर नगर रहे तो वो नहीं होगा, कानपुर देहात है। और जौनपुर में स्थापित की गई है चर्म यानी लेदर प्रौद्योगिकी पार्क आपका बंथरा उन्नाव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई थी कहाँ पर? लखनऊ में। गाइस अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करते चलिएगा। आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं करते, इस वजह से वीडियो बनाने का कभी मन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया था। लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, बनारस, नोएडा और आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। वर्तमान में भारत में कुल 62 STPI केंद्र या उपकेंद्र संचालित है। तो याद रखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पहले की अगर बात करेगा तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया था।
उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग मतलब CAD परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते ही ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग कैड परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, जहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिज़ाइन तैयार की जाती है। यहाँ पर देखना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? ये आपको मिल जाएगी आपके रायबरेली में। ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम है आपका कानपुर में। उर्वरक का कारखाना है आपके फूलपुर में। और ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री आपकी ये है झांसी में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री है झांसी में, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में, उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी काफ़ी बार ये पूछे गए हैं, तो इनको याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? भातखंडे संगीत संस्थान आपका ये कहाँ पर है? सॉरी, भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? आप लोग जल्दी से बताइएगा। निराला आर्ट गैलरी और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आपके ये कहाँ पर है? इसका सुमेलित यहाँ पर देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये स्थान कहाँ पर है? ये है आपका बनारस में। भातखंडे संगीत संस्थान ये आपका लखनऊ में। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी डेट भी पूछी जाती है, ज़रूर याद रखिएगा। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये रायबरेली के मुबारकपुर मुक्तिया में स्थित है। सॉरी, गला बहुत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं हुई पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। संडीला ये हरदोई में साइंस पार्क है। इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी के टीकर माफी में डिस्कवरी पार्क स्थापित किया गया है, यह उपस्थित है। याद रखिएगा, परफ्यूम पार्क ये पूछा जाता है, परफ्यूम की नगरी पूछा जाता है, खुशबुओं का शहर पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कन्नौज में है। और इको नॉलेज पार्क आपका ये इलाहाबाद में। साइंस पार्क भी बहुत बार पूछा गया है, ये लखनऊ के पास आपका है, हरदोई, उसी के संडीला में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी कहलाता है? जानते हैं फिरोजाबाद की चूड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए सुहाग नगरी कहलाता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता है। जान रहे हैं कब से? 200 वर्षों से होता है। यहाँ के चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गोटे का कार्य कहाँ पर होता है? लखनऊ बनारस में होता है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। ताले अलीगढ़ में मिलते हैं। बैत और छड़ियाँ जो है ये कहाँ पर मिलती हैं? बैत और छड़ियाँ आपकी ये बनारस में ना मिल करके ये बरेली में मिलती है, इसको याद रखिएगा। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्ति, देखिए मैंने ये बताया था, अगर पीतल के बर्तन पूछेगा तो याद रखेंगे मुरादाबाद, लेकिन पीतल की मूर्ति की बात होगी तो याद रखेंगे मथुरा। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा हुआ है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद और मथुरा में होता है। यहाँ पे मुरादाबाद इसलिए दिया है क्योंकि मुरादाबाद में पीतल का काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा कि पीतल की मूर्तियों का काम कहाँ पर होता है, तो मथुरा के साथ जाइएगा, क्योंकि आयोग ने मथुरा को ही माना है। जबकि बेंत और छड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपका बरेली, और बेंत और छड़ियाँ बनारस में भी बनाई जाती है। गोटे का कार्य लखनऊ बनारस में भी होता है। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इफ़को का कारखाना आप लोग जानते हैं यूरिया से संबंधित, ये कहाँ पर है? आंवला, उत्तर प्रदेश के बरेली में। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य बरेली जिले में स्थित है। यहाँ इफ़को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी मैंने बताया था कन्नौज को क्या कहा जाता है? ये इत्र के लिए फेमस है, खुशबुओं का शहर इसको कहा जाता है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने मिलते हैं। प्रतापगढ़ में अमरूद की जेली नहीं, प्रतापगढ़ में आपका आंवला मिलता है। खेल के सामान की, देखिए यहाँ पर लकड़ी के खिलौनों की बात हो रही है तो चित्रकूट फेमस होगा, लेकिन अगर यहाँ आपसे पूछ ले खेल का सामान कहाँ पर प्रसिद्ध है, कहाँ पर मिलता है, तो मेरठ होगा आंसर। कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, प्रतापगढ़ आंवला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये की जा रही है रायबरेली के लालगंज में। ये भारत का तीसरा रेल डिब्बा कारखाना स्थापित होगा।
यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सीमेंट के लिए क्या जाना जाता है? सीमेंट के लिए आपका चुर्क काफ़ी फेमस है। कागज़ के लिए सहारनपुर, और हाथ से कागज़ की जो बात की जाती है वो कालपी जालौन से बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो नोएडा फेमस है। बचा फर्नीचर, तो ये आपका बरेली के साथ में सुमेलित हो जाएगा। सीमेंट का उद्योग कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चुर्क में है। बताइएगा चुर्क किस जनपद में है? कागज़ के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, और फर्नीचर बरेली से संबंधित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या क्या प्रदान करता है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये डीजल इंजन और डीजल बिजली दोनों होगा क्या? डीजल इंजन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए डीजल इंजन बिजली दोनों दे दिया, लेकिन डीजल के लिए काफ़ी फेमस है। ये बनारस के मडुआडीह में स्थित है, उसको DLW भी कहा जाता है। फिर भी आप लोग इसी के साथ जाइएगा। जो आयोग ने माना है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल और बिजली दोनों बनाता है। अब पहले डीजल के लिए काफ़ी फेमस था। वाराणसी के मडुआडीह में स्थित है, उसको DLW भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। देखिए काफ़ी इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आप एक भी जान रहे हैं ना तो ऑप्शन के हिसाब से उसको कर ले जाते हैं। फिरोज़ाबाद के लिए हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ। कानपुर में चर्म उद्योग ज़्यादा फेमस है कानपुर का, तो चर्म माल हो जाएगा। नजीबाबाद, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नजीबाबाद आपका फेमस है प्लाईवुड के लिए। सहारनपुर है ये कागज़ और लुगदी के लिए। नजीबाबाद से ना अलग से ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था, मैचिंग में नहीं, इसलिए याद रखिएगा नजीबाबाद में प्लाईवुड का काम होता है। फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियाँ हैं, कानपुर में चर्म माल, नजीबाबाद प्लाईवुड, और सहारनपुर में कागज़ और लुगदी का काम ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक संस्थान स्थापित किया गया था कहाँ पर? वृहत नोएडा है, यानी ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान वृहत नोएडा यानी ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना अभी हम लोगों ने पढ़ा था बनारस में है, बिल्कुल सही बात है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री अभी हमने ऊपर पढ़ा था रायबरेली, तो याद रखेंगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली और नैनी प्रयागराज दोनों में है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में न होकर ये आपकी कानपुर में है। तेल शोधक संयंत्र बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आपका मथुरा इसका सही आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मॉडर्न बेकरी कानपुर में अवस्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ITI प्रयागराज के नैनी और रायबरेली शहर में स्थित भारत सरकार का उपक्रम है। ज़्यादातर आपको जब दिया रहता है ऑप्शन में तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के बारे में रायबरेली शहर को या पूछा जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो दोनों के साथ जाइएगा, ठीक है। हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है कहाँ पर? जालौन के कालपी में, अभी मैंने बताया था। अगर कागज़ की बात होगी, कागज़ निर्माण या लुगदी, तो आप सहारनपुर के साथ जाएंगे, लेकिन हस्त निर्मित कागज़ की अगर बात होगी तो जालौन के साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज़ उद्योग मथुरा, जालौन, कालपी में, तथा कागज़ लुगदी, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कागज़ की लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है, जबकि कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव, संत कबीर नगर भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं किस क्षेत्र में? ये सेवाओं में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव जो प्रकृतियां हैं सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सीमेंट के लिए ये चुर्क होगा, कागज़ का सहारनपुर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका कानपुर हो जाएगा, फर्नीचर आपका चला जाएगा बरेली में, ठीक। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। देखिए अभी पंचवर्षीय योजनाओं का क्वेश्चन पूछ लिया। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। यहाँ पर भारत की बात ना होकर के उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश ने कब उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की और इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, आपका आंसर हो जाएगा बरेली। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में भी स्थित है। क्वेश्चन में बरेली न दे करके आपका मोदी नगर काफ़ी बार अलग अलग क्वेश्चन में ये एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद और बरेली दोनों में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, अभी हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं पेपर यानी कागज़ की बात हो रही है, तो याद रखेंगे सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज़ उत्पादक जनपद है। यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन का प्रमुख उद्योग उभर कर सामने आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेणुकूट जाना जाता है कहाँ पर है? ये सोनभद्र में एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। सोनभद्र स्थित रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को को जरूर याद रखिएगा, ये आपका भूगोल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है हिंडाल्को किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम उद्योग से। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन स्थित है कहाँ पर? सोनभद्र रेणुकूट में। ये कारखाना यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। ये बातें बहुत ज़रूरी है, पहले क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे कि रेणुकूट, सोनभद्र, हिंडाल्को वगैरह, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कारखाना स्थापित किया गया था सोनभद्र के रेणुकूट में, किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है क्या? शक्ति के स्रोत से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहां पर शक्ति के स्रोत का था। हिंडाल्को को बिरला कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था यूएसए के सहयोग से। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना होती है 1960 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 का, ज़्यादा पुराना नहीं है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योग को स्थापित करके अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग पीसीएस या आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो इनको अलग से लिख लीजिए, क्योंकि इसका क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। ये 4 ऑप्शन में दे देगा और आपसे कहेगा इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तब वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों का पूरा डेटा पूछता है तो इसमें थोड़ा तुक्का लगाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इजी पड़ जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को एक अलग से कॉपी ले लीजिए, उसमें 2-4 पेज में इन सब चीज़ों को लिख लिया करिए। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो नोएडा और कानपुर में आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये लखनऊ में भी स्थित है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा, कानपुर और लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वे क्या है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम या उत्तर प्रदेश निगम, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना होती है 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत। फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को होती है राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत। इनके मुख्य अंशधारी राज्य शासन और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, आप लोग जानते हैं हथकरघा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है कृषि के बाद में। ठीक है, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद, देखिए कृषि के बाद में रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र हैं इसके मेरठ, देवबंद, ये सहारनपुर वाला क्षेत्र है, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, ये टांडा कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ और मुबारकपुर आदि हैं। मुबारकपुर कहाँ पर है? आजमगढ़ में। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से आप लोग जानते हैं औद्योगिक विकास जो ज़्यादा हुआ है ये आपके पश्चिमी यूपी में ज़्यादा हुआ है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र काफ़ी विकसित है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि ज़्यादा कंपनियां वगैरह सब आपको पश्चिमी यूपी में ही देखने मिलती है। गाज़ियाबाद हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ये सारे हैं। आज की क्लास में यही रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे टाइम पे आपके साथ वीडियो आती रहे। अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, मच्छरों से बचकर रहिए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।